नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं यहाँ लीप रही थी परछी। और मैंने जैसे कि बताया, होली का त्यौहार हुआ है और घर बहुत ज़्यादा खुद चुका था क्योंकि लोगों का आना जाना था। ये देखिए, इस तरह से यहाँ के जो अंदर की मिट्टी है वो भी निकल रही थी। और कई दिनों से मैं सोच रही थी लीपने के लिए, चूना की लिपाई पुताई करने की, पर पापड़ बन रहे थे तो मैंने सोचा ये काम बाद में कर लूँगी। पापड़ का काम कंप्लीट हो चुका है तो आज मैंने सुबह सुबह ही ये कार्यक्रम चालू कर दिया अपना लिपाई पुताई का। और लिपाई पुताई का काम मैं सुबेरे ही कर लेती हूँ नहाने के पहले, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं लिपाई पुताई कपड़े धोने का काम अगर मैं करती हूँ तो मैं आधी से ज़्यादा तो ये चूना गोबर और कपड़े धोते समय पानी मेरे ऊपर ही आ जाता है। इसलिए मैं ये काम नहाने के पहले ही कर लेती हूँ। गाय का काम, सानी वगैरह भी मैं नहाने के पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये सब काम मेरे से नहीं होते हैं। और घर भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है लीपने पोतने के बाद में। और अभी भी हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा ही है। अब आप लोग सोचते हैं कि रोज़ रोज़ यही बताते हैं, पर नहीं, ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, यही हमारे यहाँ की परंपरा है कि किसी व्यक्ति के यहाँ अगर कोई ख़त्म हो जाता तो साल भर तक, जब तक कि उनके यहाँ बरसी नहीं होती, हर दुख के त्यौहार में लोगों का और मेहमानों का आना जाना होता ही रहता है। और ये हम लोगों के यहाँ चलता ही है, सभी लोगों के यहाँ प्राय यही होता है। और देखिए, मैंने यहाँ पर लिपाई कर ली है कंप्लीट। और आज मैंने कंडा और लकड़ी रखने के लिए एक दीदी को बुलवाया है, क्योंकि मैं अकेले इतना सारा काम तो नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने इनको बुलवाया है। और जैसे कि अपन लोग खाने के लिए दाल चावल अनाज स्टोरेज करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ लकड़ी कंडे का भी स्टोरेज करते हैं। और ये दीदी जो है यहाँ पर कंडे रख रही थी, उसके बाद ये दोपहर टाइम को रखेंगी लकड़ी। और जो हमारे पटेल काका हैं वो आ चुके हैं कंडा रखने के लिए, वो ऊपर बैठकर ये कंडा सेट कर देंगे। ऊपर यानी पटाव में बैठकर, हमारे यहाँ उसे पटाव कहते हैं, उसमें रख देंगे कंडे। और दोस्तों, अगर आपको वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे बगल वाले घर में हो रही है अखंड रामायण, तो वहाँ भैया लोग पढ़ रहे हैं अखंड रामायण, उसी की आवाज़ आप लोग को हो सकता आ सकती हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मारिएगा। और अभी मैं भी वहाँ पर जाऊँगी रामायण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ परसों कार्यक्रम है और आज शाम से ही सब मेहमान आएंगे। और यहाँ पर धुल रहे थे कपड़े, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है, एक एक दिन में पानी आ रहा है और गर्मियों में तो वैसे भी पानी की ज़रूरत बहुत रहती है। और ये दोपहर टाइम का समय था, कंडे पूरे रख गए हैं और पुराने जो कंडे ऊपर रखे हुए थे उसे मैंने निकलवा लिया है, वो मैं अभी चूल्हे में जला लूँगी। और ये दूसरे कंडे जो नए वाले रखे थे उस तरफ, अब उनको रख रही हैं दीदी। और यहाँ मेरे से पूछ रही थी, ये पुराने कंडे हैं। और दोपहर टाइम मतलब वहाँ पर मैं बना रही थी खाना, क्योंकि खाना मेरा काफ़ी लेट हो गया था और खाने वाला कोई था नहीं, सिर्फ ससुर जी थे, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था। अब जब 2 लोग आ गए थे एक्स्ट्रा तो उनके लिए मैंने दाल चावल बनाया। रोटी सब्ज़ी तो मेरी पहले ही बन गई थी, तो ये दाल चावल मैंने चढ़ा दिया था पटेल काका के लिए। और जो वो दीदी काम कर रही थी तो उनका भी मैंने खाना घर में ही बना लिया है। और यहाँ पे भूंज लिए थे टमाटर, इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। इस समय टमाटर बहुत आ रहे हैं मेरे यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं तो वो भेज ही देती हैं। और सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही थी सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी। इसे हमारे यहाँ कहते हैं काची, क्योंकि मेरा, यशी का, मेरे हस्बैंड का था व्रत एकादशी, तो सुबह टाइम तो हमारे यहाँ खाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। पर आज पटेल काका और वो दीदी आ गई थी तो बाद में मुझे दाल चावल बनाना पड़ा। और यहाँ पर मैं, दोपहर का टाइम था, सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी और मैं बनाने लगी थी यहाँ सिंघाड़े की बर्फ़ी। इसे हमारे यहाँ काची कहते हैं। तो चलिए, आज की मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आप लोग इसे बनाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी सिंघाड़े की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और गर्मी के टाइम पर तो ये बहुत बढ़िया रहता है फलाहार में। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में ले लिया है काजू, किशमिश, बादाम और घिसा हुआ नारियल, और इसको मैंने घी पर भूंज लिया है ड्राई फ्रूट्स को। और रख लूँगी मैं इसे निकाल कर, और इसी घी पर मैं भूंज लूँगी सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े के आटा को अच्छा धीमी आंच पे गुलाबी सेक लेंगे हम।
और बहुत धीमी आंच पे सेकना है। बस ध्यान रखिएगा कि आंच तेज़ ना हो, क्योंकि आंच तेज़ होने पर ये जल जाएगा। और आप लोग भी इसको बना के खाइए, बहुत बढ़िया लगती है ये खाने में। ड्राई फ्रूट्स ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि सिंघाड़े का आटा थोड़ा आपका बारीक हो। मेरा सिंघाड़े का आटा थोड़ा मोटा था, और जो मेरी चलनी थी वो आटा में आटा से वो थी, आटा में रखी हुई थी, तो मैं धो भी नहीं पाई थी, तो मैंने जल्दीबाजी में मोटा ही आटा डाल दिया था। फिर भी ठीक था, रवेदार लग रही थी। और यहाँ मैंने निकाल ली है ड्राई फ्रूट, इसी में भूनेंगे हम आटे को। और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे हम, सेम जैसे आटे की बर्फ़ी बनती है, बस वही तरीका वही है। गेहूं का आप अपन जो आटे की बर्फ़ी बनाते हैं वो गेहूं के आटे से बनाते हैं, और उसमें आप सिंघाड़े का आटा बना ले सकते हैं, तो ये व्रत के काम में भी आ जाती है। और हम लोग सिंघाड़े का ही आटा उपयोग करते हैं, कुट्टू का आटा, सवा का चावल हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, अंगीठा, यही चीज़ फलाहार में लेते हैं। और हमारे यहाँ ये कुट्टू का आटा, सवा का चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि सवा का चावल हम लोग अनाज में लेते हैं, वो अनाज माना जाता है हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग उसको नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने आटा भूनना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और आप लोगों का स्नेह और सहयोग मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है, और आप लोग का स्नेह और सहयोग मुझे मिल भी रहा है। ऐसा ही स्नेह सहयोग आप लोग मेरे साथ बनाए रखें अपना। और इस आटे को मैं भूंज लूँगी। और हम लोगों के ये काम तो लगे ही रहते हैं। ये देखिए, यहाँ आटा हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, और पानी को हल्का सा मैंने गुनगुना किया है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा गर्म पानी नहीं किया है। और इसमें हम डाल देंगे शक्कर। मैं थोड़ा मीठा ही खाती हूँ, तो मैंने शक्कर ज़्यादा डाली है। अगर आप लोग शक्कर कम खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए, शक्कर मैंने डाल दी थी, वो वीडियो शायद स्किप हो गया है, या हो सकता है वो शूट ना हुआ हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद इसे हम लगातार चलाएंगे, और पानी एकदम से नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डाले कर इसको हम चलाते जाएंगे। और जब इसे जमाना होता है तो ये ऑटोमेटिक इसको चलाते चलाते ये गाढ़ी हो जाती है, एकदम बर्फ़ी की वो कंसिस्टेंसी आ जाती है इसकी। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका कि हाथ में पानी लगाकर, उंगलियों में पानी लगाकर, अब अगर आप इस हलवा को छुएंगे तो ये उंगलियों में चिपकता नहीं है, तो समझ जाइए कि ये पक चुका है। और उसे आप थाली में पलटा दीजिए। और इसे हम लोग ठंडा ही खाते हैं, गरम ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे दोपहर में ही बना के रख लिया था। शाम को मैं बना लूँगी साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी यशी को बहुत पसंद है, और वो भी व्रत रहती है, तो उसको तो चाहिए ही चाहिए हर एकादशी को। और ये देखिए, ये सेट हो चुका है। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।